बड़ा ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस एलियन रोबोट। अचानक से एक स्पेसशिप गांव के जंगल में उतरता है। उस शिप की वजह से दिन में ही रात हो जाती है। गांव वाले इस बात से हैरान हो जाते हैं। तभी लैब में बेटा मोहन सब समझ जाता है। मोहन एक साइंटिस्ट था। उसने स्पेस के दुश्मनों से बचने के लिए एक आविष्कार किया था। पर वो शिप को देखकर घबराते हुए अपने बीवी और बेटे के पास जाकर कहता है, चलो जल्दी से, हमें यहाँ से तुरंत किसी सेफ जगह पर जाना होगा। लगता है स्पेस के दुश्मनों को मेरे आविष्कार के बारे में पता चल गया है। उस शिप को देखकर पता नहीं मोहन को खतरे का अंदाजा हो गया था। वो अपना जरूरत का सामान बैग में भरता रहता है कि उसे गांव में चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो घर के खिड़की से देखता है तो उसे एलियन रोबोट दिखाई देता है जो गांव को आग से खाक कर रहा था। तब वो अपने बेटे हरीश से कहता है, बेटा हरीश, वो एलियन रोबोट यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं। तुम ये बैग लेकर अपने लैब के अंडरग्राउंड में छुप जाओ। मैं उस एलियन को रोकने की कोशिश करता हूँ। मोहन वो बैग हरीश को देकर उसे लैब में भेज देता है। हरीश लैब के अंडरग्राउंड में छुपकर बैठ जाता है। उधर एलियन रोबोट सबको तबाह करते हुए मोहन तक पहुंच जाता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारे आविष्कार के बारे में पता चल गया है। तुम मामूली इंसान हम एलियन को नहीं मार सकते, समझे? मोहन एलियन रोबोट से भागने की कोशिश करता है। तब वो एलियन रोबोट उसे और उसकी बीवी को मार देता है। एलियन रोबोट मोहन के लैब को भी जलाकर खाक कर देता है और कहता है, हम स्पेस के दुश्मनों को कोई नहीं मार सकता। इस लैब के साथ साथ साइंटिस्ट का आविष्कार भी जल जाएगा। एलियन रोबोट वापस स्पेसशिप से अपने प्लेनेट पर चला जाता है। अंडरग्राउंड में होने की वजह से हरीश बच जाता है। दूसरे दिन लैब के अंडरग्राउंड से हरीश बाहर आता है। तब वो अपने माता पिता को मरा देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। हरीश तबाह हुए गांव को देखकर दुखी होता है और कहता है, मैं अपने माता पिता और पूरे गांव का बदला उस एलियन रोबोट से लेकर ही रहूंगा। पर आखिर उस एलियन रोबोट की मेरे पिता से क्या दुश्मनी थी? मुझे पहले उससे ढूंढना होगा। हरीश अकेले ही अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसी के साथ साथ अपने पिता की लैब को भी ठीक करवाता है। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। अब हरीश खुद की मेहनत से अपने पिता के जैसे ही एक साइंटिस्ट बन जाता है। एक दिन वो अपने लैब में काम कर रहा था। तब अचानक उसे एक बात याद आती है। अरे, बचपन में मेरे पिताजी ने एक बैग दिया था मुझे। लगता है उस बैग से ही मुझे कुछ पता चलेगा। हरीश उस बैग को अंडरग्राउंड से बाहर निकालता है और उस बैग को चेक करने लगता है। तब उसके ध्यान में आता है, अरे, ये तो ट्रैक्टर रोबोट का ब्लूप्रिंट है जो मेरे पिताजी ने बनवाया था। अच्छा, शायद इसीलिए वो एलियन धरती पर आए थे। हरीश अब सारी बात समझ जाता है। तब ब्लूप्रिंट के हिसाब से हरीश विशाल ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। इस बात की खबर भी उस एलियन रोबोट को लग जाती है। एलियन रोबोट अपने स्पेसशिप से फिर से वापस धरती पर आता है। एलियन रोबोट सीधे हरीश के पास जाने लगता है। तब वहाँ हरीश खुद अपने बड़े ट्रैक्टर रोबोट के साथ उसका इंतजार करते रहता है। तब एलियन रोबोट कहता है, उस वक्त तू मेरे हाथ से बच गया, इसलिए अपने पिता का यह आविष्कार पूरा कर पाया। लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास भेज दूंगा और इस रोबोट को जलाकर खाक कर दूंगा। ऐसा कहकर एलियन रोबोट हमला करने जाता है। तभी बड़ा ट्रैक्टर रोबोट एलियन रोबोट से लड़ाई करने लगता है। ट्रैक्टर रोबोट बड़ा ही पावरफुल था, जिसकी पावर के सामने एलियन रोबोट कमजोर पड़ जाता है। बड़ा ट्रैक्टर रोबोट एलियन रोबोट को मार देता है। इस तरह से हरीश ने बड़े होकर अपने माता पिता का बदला पूरा किया। सुपर रोबोट ट्रेन आरसी जेसीबी रोबोट। सुंदर 15 साल का लड़का था जिसे बचपन से ही जंगली जानवरों के साथ बहुत लगाव था। उसके हाथी, बंदर, घोड़े जैसे काफी दोस्त थे। उसका सारा दिन जंगल में ही बीत जाता था। पर एक दिन उसकी सौतेली माँ सुंदर को घर से बाहर निकालते हुए कहती है, निकलो मेरे घर से और जाओ उस जंगल में। वैसे भी तू कोई काम का नहीं है
और जंगल में ही पड़ा रहता है। बड़ा हो गया है पर अभी भी मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चला जा यहाँ से। सौतेली माँ सुंदर को घर से धक्के मारकर बाहर निकालती है। सुंदर अपने साथी दोस्तों के पास जंगल में जाता है। तभी वो एक स्पेसशिप को जंगल में उतरते हुए देखता है। वो उस स्पेसशिप से एक आरसी जेसीबी रोबोट बाहर निकलते हुए देखता है। सुंदर देखता है कि वो रोबोट गांव की तरफ जा रहा है। सुंदर भी उसका चुपके से पीछा करता है। जेसीबी रोबोट को रास्ते में एक पुरानी ट्रेन दिखाई देती है। वो उसका रिस्टोरेशन करता है और ट्रेन को लेकर आगे जाने लगता है। तब सुंदर सोचता है, ये जेसीबी रोबोट गांव में आखिर इस ट्रेन को क्यों लेके जा रहा है? आखिर इस रोबोट का मकसद क्या है? और इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे ऑपरेट कर रहा हो। मुझे इसका पीछा करना ही होगा। जेसीबी रोबोट ट्रेन को लेकर सुंदर के गांव में जाता है। सुंदर उसका पीछा एक घोड़े से करने लगता है। जेसीबी रोबोट गांव में जाकर सारे कुएं, तालाब और नदी से पानी पी लेता है। गांव वाले ये देखकर तो हैरान ही हो जाते हैं। अब वो जेसीबी रोबोट दूसरे गांव में जाकर भी यही सब करता है। तब ये सब देखकर सुंदर चिंतित हो जाता है। अरे इस तरह से ये रोबोट सारा पानी पीता रहा तो हमारे गांव सूखे से मर जाएंगे। खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएंगे हम। पानी के अभाव से इंसान क्या जानवर भी मारे जाएंगे। मैं अपनी हाथी की मदद से कुछ लकड़ियां पटरी पर रखता हूँ, तभी जाके इस रोबोट की ट्रेन रुक जाएगी। सुंदर उस जेसीबी रोबोट की ट्रेन को रोकने के लिए पटरी पर हाथी की मदद से भारी भारी लकड़ियां रखता है, पर जेसीबी रोबोट की ट्रेन उन लकड़ियों को तोड़कर पार कर देता है। तब सुंदर बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, इस जेसीबी रोबोट को अब कैसे रोकूं गांव में जाने से? किससे मदद लूं अब मैं? तभी वहां कुणाल अपने सुपर रोबोट के साथ आता है। वो सुंदर के पास आता है और कहता है, अरे घबराओ मत सुंदर, ये मेरा सुपर रोबोट है ना, उस जेसीबी रोबोट को रोक लेगा। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने भी उस स्पेसशिप को नीचे उतरते हुए देखा था। दरअसल वो एक एलियन का स्पेसशिप है। वो हमारे ग्रह से पानी अपने ग्रह पर ले जाने आया है। उस शिप में जो एलियन बैठे हैं वही इस जेसीबी रोबोट को ऑपरेट कर रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम समय पर आ गए। चलो हम जल्दी से उस ट्रेन को रोकते हैं। सुपर रोबोट अपनी सुपर पावर से जेसीबी रोबोट के पास जाता है। जेसीबी रोबोट चलती ट्रेन से उतर जाता है और उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ट्रेन अभी भी चल रही थी। थोड़ी दूर आगे पटरी पर ही एक गांव बसा हुआ था। वो ट्रेन उसी पटरी से जाती रहती है। तब कुणाल सुंदर से कहता है, सुनो सुंदर, जल्दी से जाकर पटरी का लीवर बदल दो ताकि ट्रेन का रास्ता बदल जाए और गांव वाले बच जाएंगे। सुंदर जल्दी से पटरी का लीवर उठाकर पटरी बदल देता है और ट्रेन दूसरे रास्ते से यानी जंगल की तरफ जाने लगती है। उधर सुपर रोबोट जेसीबी रोबोट को खूब पीटता है। शिप में बैठे एलियन ये सब देख लेता है। वो वहीं से जेसीबी रोबोट को रिमोट से ऑपरेट करने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है और सुपर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। तब सुंदर कहता है, अरे ये तो बस रिमोट से चलने वाला रोबोट था, पर इसे चलाने वाला एलियन अभी भी जिंदा है। हमें उसे भी खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे धरती के लिए आगे भी खतरा बन जाएगा। ट्रेन जंगल में जाते हुए एलियन शिप से टकरा जाती है और रुक जाती है, जिस वजह से शिप का एक्सीडेंट हो जाता है। शिप का एक हिस्सा ट्रेन के टकराने से खराब हो जाता है। एलियन भी शिप से बाहर आ जाता है। तब तक सुपर रोबोट भी वहां पहुंचता है। अब एलियन और सुपर रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सुपर रोबोट उस एलियन को भी मार गिराता है। इस तरह से सुंदर और कुणाल की वजह से धरती का खतरा टल जाता है।